अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो आज की इस विला के अंदर डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि फवाद चौधरी जो कि पहले से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के ऊपर जो है वो बातें करते रहे हैं, लेकिन आज जो बदजुबानी की है वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इंतहाई संगीन किस्म की इन्होंने बातें की हैं और ऐसी खरी खरी सुप्रीम कोर्ट को सुनाई है कि मुझे लग रहा है कि फवाद चौधरी के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है। और इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि इमरान चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना चाह रहे हैं, लेकिन नए आर्मी जो चीफ हैं उन्होंने इमरान से फ़ोन के ऊपर बात करने से इनकार कर दिया है। ये दो स्टोरियाँ हैं जो आज की इस व्लॉग के अंदर हमने कवर करनी है। आपसे होगी गुजारिश, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नसीम, पहले बढ़ते हैं इमरान की जानब कि इमरान खान को आर्मी चीफ ने जो है वो इमरान से फ़ोन के ऊपर बात करने से क्यों इनकार किया। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान की ये जो आखिरी टेन्योर था उसके अंदर इनकी इस्टेब्लिशमेंट से कह लें या पाक आर्मी से इतने अच्छे तल्लुकात जो है वो नहीं रहे थे। अब इमरान ख्वाह हैं कि किसी तरीके से जो नई लीडरशिप आई है और इस्टेब्लिशमेंट के फिर से करीब हुआ जाए, तो इसी सिलसिले के अंदर इन्होंने जो सदर आरिफ अलवी हैं उनके ज़रिए से एक मैसेज भेजा, एक पैगाम भेजा है कि वो मुझसे बात कर लें नए आर्मी चीफ। नए आर्मी चीफ से जब मुलाकात हुई आसिम मुनीर के साथ, तो उसके अंदर जहाँ दीगर उमूर के ऊपर बात हुई तो वहाँ पे सदर साहब ने ना चुपके से वही बात की जो इमरान उनसे कहलवाना चाहते थे। असल में सदर साहब जो हैं ये काफ़ी टाइम से ये एक लिंक का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, जो बीच बचाव की कोशिश करते हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान के तल्लुकात अच्छे हो जाएं। जैसे कि आपको पहले पता है कि जनरल बाजवा के साथ सदर हाउस के अंदर यानी कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो इमरान की एक या दो मुलाकातें हुई थी वो भी अरेंज करवाई थी, जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो कि सदर पाकिस्तान है उन्होंने अरेंज करवाई थी। और आप फिर से इमरान ने मिशन जो है वो उनको सौंप दिया है कि आपने किसी तरीके से, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, हम गवर्नमेंट से बाहर हैं, तो आप अपना रोल प्ले करें और मुझे इस्टेब्लिशमेंट के करीब कर दें ताकि जो तरीके इंसाफ की वो खोई हुई पॉपुलैरिटी है या फिर जो तरीके इंसाफ की साफ डैमेज हुई है, जो फिर उसको जो सपोर्ट नहीं मिल रही, फिर से सपोर्ट हासिल हो जाए। तो इसी सिलसिले के अंदर आरिफ अलवी ने जब ये बात की आर्मी चीफ से, तो आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया ना, मेरे ख्याल में वो आरिफ अलवी की भी बोलती बंद हो गई होगी और इमरान खान को भी शटअप कॉल जो है वो मिल चुकी है। मामला यह है कि इन्होंने ये कहा कि इमरान आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे जो है वो टेलीफोन के ऊपर बात कर लें। तो आगे से उन्होंने कहा कि जब हमने कह दिया कि हम गैर सियासी हैं तो हम गैर सियासी हैं, मतलब हमने सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करनी, हमारी जो तल्लुकात हैं, जो बात करनी है, गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन देती है मतलब उसी के ऊपर ज़ाहिर है फिर चलना है। तो एक बंदा जो अपोजिशन के अंदर बैठा हुआ है उससे फ़ोन कॉल करके फिर क्या मैंने उससे इंस्ट्रक्शन लेनी है कि जी इलेक्शन जल्दी मैं करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि इमरान ने साबका जो आर्मी चीफ थे यानी कि कमर जावेद बाजवा, इससे कुछ दिन जो कपल रिटायर्ड हुए हैं, उनके साथ जो रवैया तौहीन में जारी रखा और अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर उसके हवाले से वो ट्रेंड्स जारी हैं, वो गालियाँ, वो बदजुबानियाँ जारी हैं। तो उसके होते हुए मैं नहीं समझता कि इमरान खान को दोबारा कोई आर्मी के अंदर ऐसे सपोर्ट करेगा या ऐसे इदारे के अंदर जो इमरान को सपोर्ट करेगा। पहली बात तो यह है कि उन्होंने वो कह दिया कि वो ए पॉलिटिकल है, मतलब उनका सियासत से दूर तक कोई तल्लुक नहीं, और अगर वो तल्लुक कहीं से पैदा हो जाता है या बाकी रहता है तो फिर इमरान खान ने जो कुछ किया आर्मी चीफ के साथ, दोबारा से मेरे ख्याल में कोई भी शख्स जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करने से गुरेज करेगा। अब आते हैं ए मामला के फवाद चौधरी, आपने देखा कि काफ़ी अरसे से कभी तड़ियाँ लगा रहे होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कभी सुप्रीम कोर्ट को लगा रहे होते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को, यानी कि गाए बगाए जहाँ भी इनको मौका मिलता है ये कोशिश इनकी होती है कि ऐसी तनकीद करें। अब पता नहीं इमरान को खुश करने के लिए ऐसी तनकीद कर दें, क्योंकि इमरान कई बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत के मुकदमे के अंदर होते थे, फंसे हुए होते थे, तो इधर फवाद चौधरी तड़ी लगा देते थे कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को नाअहल किया तो फिर जो है वो हम आवाम को काबू नहीं कर पाएंगे, लोग सड़कों पे ऊपर आ जाएंगे, गवर्नमेंट भी गिर जाएगी, और जो इमरान खान को नाअहल करेगा वो अपने ज़ाती हैसियत में जिम्मेदार सारे मामलात का वही होगा। ऐसी तड़ियाँ लगाने के बाद भी फवाद चौधरी को कहीं पर भी जो है वो उन्हें नोटिस नहीं जारी किया गया कि आपने तौहीन अदालत की है, आपको ऐसी ज़ुबान जो वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आज जो फवाद चौधरी ने किया वो इंतहाई तौहीन में उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की और सुप्रीम कोर्ट को खरी खरी सुना दी। इनका कहना था कि अदालतों के बुनियादी हकूक़ पर कारकर्दगी जो है वो शर्मनाक है, यानी कि जो बेसिक राइट्स हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के जो अदालतें हैं उनकी जो कारकर्दगी होनी चाहिए उसके मुकाबले में उनकी बिल्कुल सिफर है। अदालतें अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर बनाएं और हमें जो है वो अदालतें सियासी निज़ाम के ऊपर भाषण न दें। यहाँ पे यानी कि टोक दिया है कि आप हमें सियासी निज़ाम के ऊपर भाषण न दें, क्योंकि बार बार कोर्ट्स ने यही कह रही हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएँ, आपने इस्तीफ़े दिए, दूसरी जनब आप कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। जब कोई इस्तीफ़े आपके एक्सेप्ट होते हैं तो आपके इमरान जो है वो पिटीशन लेके कोर्ट के अंदर आ जाते हैं या फिर खुद आप आ जाते हैं कि सबके अगर अप्रूव करने तो ठीक है, नहीं तो एक का भी आप अप्रूव ना करें इस्तीफ़ा। तो आप
जो है वो सियासी मामलात को खींच के कोर्ट्स के अंदर लेके आ जाते हैं। कई बार चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप सियासी मामलात को पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, वहाँ जो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है उसी के अंदर लेके आए, आप वहाँ से खींच के लाते हैं कोर्ट्स के अंदर। माजी के अंदर कोर्ट्स ने बहुत बड़ा जो है वो नुकसान भी उठाया इसी वजह से कि सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की है कोर्ट्स ने, और अब हम इस किसी किस्म की जो है मुदाखलत करने को तैयार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था। लेकिन उसके बावजूद कोई भी थोड़ा सा भी इशू होता है ये पार्लियामेंट के अंदर जाते नहीं है, वहाँ से तो इन्होंने कह दिया है कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, और यहाँ पे जाके वो कोर्ट के अंदर मामला लेके जाते हैं तो कोर्ट ने कहा कि आप हमारे पास ऐसे मामला आप लेके नहीं आए, अगर आप संजीदा हैं, आप अवाम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो अपने हलकों के अंदर वापस जाएँ, पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएँ, वहाँ जाकर डिबेट करें, और फिर उसके बाद अगर कोई मामला हल नहीं होता तो फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो बार बार जो कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की जानब से, तो यहाँ पर फवाद चौधरी ने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर कहा कि आप अपने मामलात को देखें, सियासत को हम देख लेंगे, आप हमें भाषण न दें, हमें ना सिखाएं कि सियासत के अंदर क्या करना है। और ये जो राइट है ना सियासी निज़ाम के अंदर, जो तब्दीली का राइट है, ये अवाम को हासिल है, यानी कि आपको कोई सरोकार इससे नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि अगर कोई और इससे पहले मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का कोई भी शख्सियत ऐसे आगे अगर तड़ी लगा दे और ऐसे जो है वो शर्मनाक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे कि सुप्रीम कोर्ट की जो कारकर्दगी है वो शर्मनाक किस्म की है, हमें भाषण न दिया जाए, अपने जो है वो मामलात देखें जो आपके बिगड़े पड़े हुए हैं, आप मतलब ठेकेदार ना बने, तो ऐसा अगर कोई और कह देता तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जानब से उसे नोटिस फौरी जारी हो जाता कि आप पेश हों कि आपने किस हैसियत के अंदर ये बात की है, और आप पब्लिक के अंदर या फिर ट्वीट के ज़रिए ऐसे कैसे ये जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि वाकई में जो फवाद चौधरी हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें कोई टच नहीं कर सकता, वो कानून की पकड़ के अंदर नहीं आ सकते, या फिर फवाद चौधरी को भी जो ये रोज़ जो है वो हंगामा खड़ा करते हैं, रोज़ ऐसी बातें करते हैं कोर्ट्स के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ऐसे कंट्रोवर्शियल किस्म के जो बयान स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो अब वो कानून की पकड़ के अंदर आएंगे या नहीं।